हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं कल्चर के। मैंने बोला था टॉप 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कल्चर के रिलेटेड, जो आपके VLW एज वेल एज SI फाइनेंस में कॉमन सिलेबस में आता है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर पे जाने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब कर हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है हर किसी के पास जो है नॉलेज पहुंचती रहे। होप आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड में जो है क्वेश्चन नंबर 41, द प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग द बिलीफ्स वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्चर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दैट कल्चर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग द बिलीफ्स वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कल्चर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दैट कल्चर, यानी कि किसी कल्चर को लेके उसके व्यू पॉइंट्स जानना, उसके प्रैक्टिसेस को, उसके जो है उसका जो उनका जो अपना कल्चर होता है उसको प्रैक्टिस करना, या उनके वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देना, या बिलीफ्स जो होते हैं, जो भरोसा होता है तो उसके ऊपर जाना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कल्चरल रिलेटिविज़म कहते हैं। इसको हम कल्चरल रिलेटिविज़म कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर आएगा, कल्चरल रिलेटिविज़म, यानी कि रिलेट करना अपने कल्चर या दूसरे कल्चर्स के साथ, फिर उनके व्यूज़, उनके बिलीव्स, उनके प्रैक्टिसेस को एनालाइज करना कि कैसे चलता है ये। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द वर्ड तीर्थंकरा इज़ रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो आपको बताना है तीर्थंकरा किस रिलीजन से रिलेटेड है। ये मैंने आपको पिछले सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आया था, यहाँ पर ये रिपीट है। तो ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। उसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए बुद्धिज़्म कब आया था, क्रिश्चियनिटी कब आया था, जैनिज़्म कब आया था और हिंदुज़्म कब आया था, ये आपको जानने चाहिए या रिलीजन्स के बारे में। जैसे आपने बुद्धिज़्म पढ़ा होगा, बुद्धिज़्म जो है इसके बुद्धिस्ट काउंसलर्स भी हुए थे। लॉर्ड बुद्धा जो है फाउंडर, जो बुद्धिज़्म है इसके फाउंडर हैं बुद्धा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं जब आप क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। जैसे अगर आपने क्वेश्चन चेक किया, आप इसको भी चेक कीजिए, बुद्धिज़्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, ये कौन सा रिलीजन है, जैनिज़्म क्या है, हिंदुइज़्म क्या है। ये आप जब आप चेक करेंगे तो उससे क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से रिलीजन्स कहाँ पर फॉलो किए जाते हैं और कौन कौन से सेक्ट में। जैसे आप देखेंगे जैनिज़्म वगैरह आप चेक करेंगे तो ये कौन से स्टेट में फ़ॉलो किया जाता है। इसी तरह हिंदुइज़्म आपको पता ही ऑल ओवर। उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी आप चेक करेंगे, जैसे आपका ये केरला आ गए, डिफरेंट स्टेट्स है जहाँ पर ज़्यादा होगा वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन भूटान। तो ये हर किसी को मालूम होगा, जोंका इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, इन विच स्टेट इज़ द हार्वेस्ट ईयर फेस्टिवल विशु सेलिब्रेटेड। ये आपको पता ही है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। ये इससे पहले भी आया था, विशु कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। मैंने आपको जो है कैपिटल्स साथ साथ बताई थी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उसके साथ साथ आप अगर आप देखेंगे केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, किसकी, एक तो हरियाणा की, दूसरी पंजाब की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आदिवासी महोत्सव वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट। आदि महोत्सव जो है, इस क्वेश्चन को छोड़ना, फिर भी आप थोड़ा याद रखेंगे तो आपको जो है पता लग जाएगा आदि महोत्सव फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर
46 गरबा इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यह मैंने आपको पहले ही बताया था। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसके बाद राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। पंजाब की कैपिटल मैंने कॉमन कैपिटल बताई थी चंडीगढ़। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बोहाग बिहू इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्टेट्स न्यू ईयर। बोहाग बिहू जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है और ये मार्क किया जाता है एज न्यू ईयर, यानी कि इस दिन मार्क किया जाता है नया साल, यानी कि उस टाइम से नया साल जो है प्रवेल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आसाम इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना बोहाग बिहू आपको नाम से ही पता चलता है। बोहाग बिहू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर है? आसाम में मनाया जाता है बोहाग बिहू। तो ए बी ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बिहू फेस्टिवल जो आसाम में मनाया जाता है, मैंने आपको बोला था यहाँ ए पहले आता है उसके बाद बी आता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं बोहाग बिहू आसाम में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। उसके बाद बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। उसके बाद आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स रास एज ए फोक डांस। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी स्टेट सेलिब्रेट कर रही है रास एज ए फोक डांस। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात जो है ये सेलिब्रेट करता है रास एज ए फोक डांस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हु इज़ हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हिंदू गॉडेस को किसको माना जाता है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि धन और दौलत के तौर पर, प्रॉस्पेरिटी इज़्ज़त के तौर पर। तो उसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी आपने देखा होगा सीरियल्स में या मूवीज़ में देखते हैं आप, तो वहाँ पर जो है अगर किसी को रुपयों की कमी होती है या पैसों की कमी होती है तो वह लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी जो है लक्ष्मी के ऊपर अपना जो है भरोसा करते हैं कि वो हमें धन देगी, दौलत देगी, प्रॉस्पेरिटी वगैरह। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 50। चाकमा ए ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। चाकमा जो है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये त्रिपुरा से बिलोंग करती है। त्रिपुरा जो है ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा आपने देखा होगा आसाम वगैरह जो है, तो आपने चेक किया होगा तो उससे आपको थोड़ा गाइड मिल जाएगा कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। त्रिपुरा की कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल है, याद रखना। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। उसके बाद जो है नेक्स्ट सिक्किम, आपको पता ही है सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सिक्किम में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो सिक्किम में है वो टोटल 4 हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिक्किम में? टोटल 4। उससे कम कहाँ पर हैं? गोवा में। गोवा में टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। तो गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। त्रिपुरा में कौन सा ट्राइब पाया जाता है? चैकमा ट्राइब। उसके बाद जैनिज़्म वाज फाउंडेड बाय, जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे? तो वो थे नतापुता महावीरा। महावीरा जो है वो जैनिज़्म के फाउंडर थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नटापुटा महावीरा ये जैनिज़्म के फाउंडर थे, याद रखना। नटापुटा महावीरा जैनिज़्म के फाउंडर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। गंगा सागर मेला इज़ हेल्ड इन विच स्टेट। गंगा सागर मेला जो है कौन सी स्टेट में हेल्ड किया जाता है, यानी कि कौन सी स्टेट में जो है गंगा सागर मेला का आयोजित किया जाता है। तो ये
वेस्ट बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो त्रिपुरा आपको पता है त्रिपुरा कौन किस कहाँ पर आती है? त्रिपुरा जब आप जब आप यहाँ देखेंगे आसाम वगैरह, जब आप देखेंगे आसाम के साथ ही आपका त्रिपुरा पड़ जाता है। त्रिपुरा अगरतला जिसकी कैपिटल है। और आपने चेक किया होगा इसके साइड में बांग्लादेश आता है। अगर आपने मैप चेक किया होगा तो मैप में आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका बांग्लादेश आता है और इधर यहाँ पर आपका त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल अगरतला है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है आपको आसाम मिल जाएगा। ऐसे आपको आसाम मिल जाएगा। आसाम के दूसरी साइड में आपको जो है मणिपुर मिल जाएगा। इधर आपको मणिपुर मिल जाएगा। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। नीचे आपको मिज़ोरम मिल जाएगा। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। और इसके साइड में आपको मिल जाएगा म्यांमार। म्यांमार यहाँ आपको मिल जाएगा म्यांमार। और इधर से आपको जब आप ऊपर जाएंगे, आसाम से ऊपर जब आप जाएंगे, ये आसाम है, इसके ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। उसके साथ साथ जब आप इधर साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपको ये गड्ढा ही जैसा मिलता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भूटान। क्या मिल जाएगा? भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा नेक्स्ट बांग्लादेश आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश के साइड में जाएंगे, यहाँ ये मैंने आपको बोला ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इस साइड में इस एरिया में पड़ता है वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है क्या है? कोलकाता। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका बिहार आता है। ये मैं आपको मैप जो है मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, उसमें आपको टिटबिट्स भी बताऊँगा जिससे आपको याद रह जाएगा। तो चले गंगा सागर मेला जो है ये कहाँ पर हेल्ड किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। तो आपका वेस्ट बंगाल इधर पड़ता है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है जिसकी कैपिटल है कोलकाता। तो ये बांग्लादेश के साथ है। इस साइड में इसका बॉर्डर किसके साथ मिलता है? इस साइड में इसका बॉर्डर झारखंड के साथ है जिसकी कैपिटल रांची है। और उड़ीसा है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन हिंदी? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है, ये आपको नहीं, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। दिस क्वेश्चन मार्क दैट। क्वेश्चन नंबर 54 पे जाते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल? तो ये कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मेघालय। मेघालय इज़ करेक्ट। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग जो है मेघालय की कैपिटल है। जब आप मैप देखेंगे तो ये आपका मान लो ये बांग्लादेश है आपका, ये बांग्लादेश ऐसे आ गया, ये ऐसे बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश के ऊपर जब आप जाएंगे इस एरिया में तो इस एरिया में आपका पड़ता है शिलोंग यानी कि मेघालय। मेघालय स्टेट आपकी पड़ती है जिसकी कैपिटल है शिलोंग। तो उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उसके ऊपर आपको गुवाहाटी वगैरह दिखने को मिलेगा। आसाम जो है उसके साथ मिलता है गुवाहाटी वगैरह। उसके ऊपर भूटान मिलता है। तो ये मेघालय में सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद फुगड़ी इज़ द पॉपुलर फोक डांस ऑफ ईच स्टेट? फुगड़ी जो है ये किस स्टेट का फोक डांस है? पॉपुलर फोक डांस है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ गोवा। गोवा आप ऐसे याद रख सकते हैं, जी पहले एफ़ आ गया फिर जी आ गया, एफ़ और जी, एफ़ जी ऐसे आप याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली एफ़ एंड जी। तो फुगड़ी जो है ये पॉपुलर फोक डांस किसका है? गोवा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एंशंट डांस टीचर्स और गुरुज ऑफ भरतनाट्यम आर पॉपुलरली नोन एज? जो एंशंट डांस टीचर्स होते हैं या गुरुज होते हैं भरतनाट्यम के, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नतुवनारस। नतुवनारस, नतुवनारस उनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर इज़ द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स? कौन सा स्ट्रक्चर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो है स्ट्रक्चर माना जाता है? विच स्ट्रक्चर
इज़ द रेजिडेंस यानी कि रहने की जगह बुद्धिस्ट मॉन्क्स की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विहारा। उसको क्या कहा जाता है, विहारा, याद रखना विहारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच केव इज़ इन इलोरा हैज़ कैलाश टेम्पल, यानी कि कौन सी नंबर की केव में जो है कैलाश टेम्पल पाया जाता है। विच केव इन एलोरा यानी कि कौन सी केव जो कि एलोरा में पाई जाती है, हैज़ कैलाश टेम्पल, इसमें कैलाश टेम्पल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, केव नंबर 11, केव नंबर 16, केव नंबर 14, केव नंबर 20। दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ केव नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। माइकल जैक्सन हु डाइड, ये आप छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रख सकते हैं। माइकल जैक्सन, सॉरी ये क्वेश्चन जो है गलत हुआ है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है माइकल जैक्सन कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, तो वो एक पॉप सिंगर थे। माइकल जैक्सन जो है वो एक पॉप सिंगर थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, डांडिया इज़ ए फोक डांस फ्रॉम, डांडिया जो है ये फोक डांस किसका है, ये गुजरात का है। रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, गरबा भी पहले आया था और डांडिया भी पहले आया था, तो ये सारे गुजरात के फोक डांसेस हैं। तो हो गए आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कल आने वाले हैं, इसलिए आप अगर आप नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप और कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे जो है मैं एक मैराथन शुरू करने वाला हूँ, लेक्चर्स की मैराथन, जिसमें मैं आपको कल लैंग्वेजेस के बारे में बताऊँगा। उसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेटो आ गया आपका, जैसे आपका ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपका, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो चले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि लिंक, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू।